नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। रिलीज के 8 महीनों के बाद एक बार फिर द कश्मीर फाइल्स फिल्म एक बार विवादों में है। इस बार विवाद की वजह है इफ्फी फिल्म फेस्टिवल में हेड जूरी का फिल्म पर दिया गया बयान। जूरी ने कश्मीर फाइल्स पर ही सवाल उठाया है और फिल्म को प्रोपेगेंडा तक बता डाला है। जूरी नदाव लिपिड के बयान पर अब काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया है। इजरायली एम्बेसडर ने हालांकि इसके लिए माफी मांग ली है और जूरी लिपिड के बयान पर नाराजगी भी जाहिर की है, लेकिन लिपिड के इस बयान से एक बार फिर उन लोगों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर हमला बोलने का मौका मिल गया है जो शुरू से ही इस फिल्म की मुखालिफत करते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या कश्मीरी पंडितों का सच दिखाना मना है? क्या 90 का जो कश्मीर था और 90s में कश्मीर के जो हालात थे उसकी सच्चाई को सामने लाना ये एक तरह से सही नहीं है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर बार बार इस पर सवाल क्यों उठता रहा है? बहुत खास मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ राहुल कौल जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं यूथ फॉर पनुन कश्मीर के। राहुल कौल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मेरे साथ एक और खास मेहमान बिट्टा जी भट्ट हैं जो कि फादर हैं लेट राहुल भट्ट के। बिट्टा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा साहब भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। रविंदर शर्मा जी, आपका भी स्वागत है प्राइम डिबेट में। मैं सबसे पहले राहुल कौल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि 8 महीने पहले द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई और उस वक्त काफी हंगामा हुआ था, काफी इस पर विवाद हुआ था, काफी तरह की बयानबाजी हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हेड जूरी लिपिड ने जो बयान दिया इस मूवी को लेकर, इस फिल्म को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस पर विवाद फिर से छिड़ गया है। बिल्कुल। इसके साथ आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी कि नदाव को आप और हम सबको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो ये वही लेफ्टिस्ट कबाल के लोग हैं। ये वो इजरायली हैं जो अपने देश के भी सगे नहीं हैं, क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि इजराइल के अंदर फलस्तीनियों के साथ उनके दुर्दशा के लिए वो फंड रेजिंग में भी इन्वॉल्व थे। नदाव उन लोगों में, जैसे हमारे यहाँ पर जो लेफ्टिस्ट कबाल है जो यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है और देश को तोड़ने की बात करता है, नदाव लिपिड इजराइल के वही ऐसे शख्सियतों में से एक आदमी है जो ये चाहते हैं कि जो कश्मीर की बात है, जिस तरह को वो प्रोपेगेंडा करके बता रहे हैं, वैसा ही नैरेटिव वो अपने जीविश कम्युनिटी के साथ वहां पे फलस्तीनियों की बढ़ाई करने में लगाते हैं। ये रही बात उनके बैकग्राउंड की। अभी जबकि उनको लताड़ा गया है, उनके वो खुद के एम्बेसडर नाओर गिलॉन ने भी उनको अच्छे से लताड़ा है इस बात के ऊपर कि जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। रही बात कश्मीर फाइल्स की, तो देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है। आज तक पूरे देश के अंदर कभी किसी ने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की या इस चीज को एक समूचे तौर पे, एक संजोग तरीके, कंसोलिडेट करके कहीं पर यह लाने की कोशिश नहीं की कश्मीरी हिंदू समाज का जो कश्मीर का जेनोसाइड हुआ, जो उनका जातीय नरसंहार हुआ, जो उनकी रिलीजियस क्लींजिंग हुई धर्म के नाम पे, उसके मूल कारण क्या थे। आज इस पिक्चर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये दिखा दिया सबको कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसके मूल कारण क्या थे और उसके पीछे पॉलिटिकल और रिलीजियस मंशाएं क्या क्या थी। तो ये चीज देखते हुए जिस तरह के लोग जो भारत की सभ्यता और उनकी कल्चरल कंटिन्यूटी या उसके जो उसकी इंटीग्रिटी है, नेशनलिज्म है, उसको तोड़ने की बात करते हैं, आज वो रो पीट के छाती पीट रहे हैं अपनी, और ये चाहते हैं कि इस तरह का जो ये जिसको ये प्रोपेगेंडा कहते हैं वो अपनी बात को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि ये सारा झूठ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कश्मीर में 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का पहला नहीं 7वां पलायन था। 1339 से लेकर अभी तक 7 बार कश्मीरी खदेड़े गए। और इसके अंदर सिर्फ समूचे रूप से जब देखा जाए कि जब जो बहुत से लोग इस बात को झुठलाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा देते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जो कश्मीर का बहुल समाज है जो एक जिहाद की मानसिकता से ग्रस्त हुआ और उसने चाहा कि कश्मीर के अंदर अगर हम लोगों को एक इस्लामिक वर्चस्व यहाँ पर स्थापन करना है तो उसके अंदर जो नेशनलिज्म की, भारतीयता के प्रति कश्मीरी हिंदू है उनको खदेड़ना पड़ेगा। 1990 में 7वीं बार उन्होंने प्रयत्न किया, प्लूरलिज्म को उन्होंने डिफाई किया, उन्होंने बोला कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते कश्मीरी हिंदुओं के साथ, इसीलिए
रलियो चलियो और गलियों की बात की गई, हमको निकालने की, यहां पर क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा की बात की, ये चीजें पिक्चर में दर्शाई गई। तो आज इसको देखते हुए, इस सच्चाई को देखते हुए, जिनके सीनों में दर्द हो रहा है, ये होना एक नेचुरल रिएक्शन है। और इसके ऊपर इस तरह की जो घटना है, इसमें सब लोग खुल के जुड़ के साथ जुड़े। 90s में जो कुछ हुआ, 1990 में या 90s में कश्मीर में जो कुछ हुआ, उस पर एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि वो दर्द सामने ना आने पाए। लेकिन 32 साल भी आज वो जो दर्द 90s में कश्मीरी पंडितों को मिला था, वो दर्द आज भी एक तरह से हरा है। मैं रविंद्र शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, किस तरह से इस बयानबाजी को देखेंगे? 8 महीने पहले या उससे पहले जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, उस वक्त काफी हंगामा हुआ था। एक पूरा टूल किट जो था वो इसके पीछे लगा हुआ था, एक गिरोह जो था वो इसके पीछे लगा हुआ था कि इस फिल्म की जो चीजें हैं वो उसमें सच्चाई नहीं है, और इस फिल्म को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, और फिर अब वही विवाद। देखिए, विवाद तो इस बात पे है कि एक जूरी हेड ने, जिसको बुलाया गया और वो जूरी हेड था, उसने उस फिल्म के ऊपर कोई टिप्पणी की है, और वो एक आर्टिस्ट है, उसकी टिप्पणी किसी पार्टी या किसी ने तो कहा नहीं। उस वक्त जो हुआ था, उस वक्त ये जरूर कहा गया कि इससे आग भड़केगी, क्योंकि अगर आप सच्चाई जानना चाहते तो कमीशन बनाइए और देखिए कौन लोग कसूरवार थे। कौन नहीं कहता कि वहां से कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ जो जुल्म हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पलायन हुआ, लेकिन आज भी हो रहा है। आज भी टारगेटेड और सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, जिसपे गंभीर चिंता के विषय है। लेकिन यह है कि उसका हल अब ये तो नहीं है कि आप विभाजन करके या उसको कोई पॉलिटिकल मायले लेकर के कश्मीरी पंडितों का भला होगा। आज भी वो मारे जा रहे हैं, टारगेटेड और सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं। नॉट ओनली कश्मीरी पंडित, वहां के सिख भी, बाहर के मजदूर भी, और वहां के कुछ मुस्लिम भी। तो इसलिए एक पूरी कम्युनिटी को ब्रांड कर देने के साथ ही मैं नहीं हूं कि वहां जिहादी सोच के लोग भी थे, पाकिस्तान के एजेंट भी थे, अलगाववादी भी थे, आतंकवादी भी थे। ये तो बिल्कुल इससे डिनाई नहीं किया जा सकता जो हुआ। अब मैं फिल्म के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि उसमें कौन सा दृश्य ठीक है, कौन नहीं है। मैं तो देखिए, उस वक्त में रहा हूं। रविंद्र शर्मा जी, उस वक्त कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया था। आ रहा हूं, अगर आप मुझे कहेंगे, मैं सवाल आज भी उठाते हैं कि अगर आप जिस तरीके के दृश्य और जिस तरीके का आप, उससे कश्मीरी पंडितों के लिए रहना और मुश्किल हो गया। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, और मैं उस वक्त एक प्रीमियर अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में था। मैं जानता हूं क्या हकीकत है, लेकिन मुझे बताइए कि इससे भला क्या होगा हमारे भाइयों का। हमारे सेंटीमेंट, एक इंसान के नाते हमारे सेंटीमेंट है। आज भी जो 30 लोग मारे गए हैं, तो आज सरकार किसकी है? और आज की सरकार ये कहे, उस वक्त सरकार जो थी वो भी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट ही थी 90 के अंदर, सेंटर के अंदर। अगर जिन लोगों ने गलत किया, हमारे लोग भी मारेंगे, हर पार्टी के लोग भी मारेंगे और मुस्लिम भी मारेंगे। सर, आप बहुत तजुर्बेकार सियासतदान हैं। जो सोच है, बहुत मंझे हुए राजनीति, उस सोच के खिलाफ। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं, बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन आप हैं। फिल्म में दिखाया तो वही चीज गया है, क्योंकि मैं डायरेक्टर को सुन रहा था, विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि 700 से ज्यादा लोग जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था, कश्मीरी पंडित और उस वक्त के जो लोग थे, 700 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू, उनके बयान सुने गए, उसके बाद यह फिल्म स्क्रीन पर लाई गई, यह फिल्म बनाई गई। तो जो कुछ हुआ है वही चीजें फिल्म में दिखाई गई हैं। देखिए, फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने क्या किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और मेरा यह है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। और अगर आज एक जूरी हेड ने कोई बात कही है, वो अपने नजरिए से उसने देखा, उसने आर्टिस्टिक, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, वो एक्सपर्ट था, इसलिए तो उसको इजराइल से यहाँ पे हेड बनाया गया जूरी का। आपने उसको हेड क्यों बनाया? फिर आज आप कह रहे हो आदमी खराब था, तो कल भी पता होना चाहिए हमारे देश में आकर के वो हेड बनता है और फिर एक कमेंट और एक ऑब्जर्वेशन देता है, और फिर कहते हो कि अब वो आदमी खराब था। उसमें उसने कहा है, जो बातें उसने कही है वल्गर है, ये है। लेकिन बात ये बताइए कि हकीकत में कई चीजें होती है, मैं उसकी हकीकत पे नहीं जाऊंगा। कुछ कई सीन्स पे, कई चीजों पे टिप्पणी की जा सकती है कि शायद
उसमें जो चीजें बताई है शायद सारा सच ना हो, लेकिन कई चीजें सच भी है। मैं भी एक विस्थापित हूं और मैं अपना दर्द नहीं बयान कर सकता। मैं 47 का विस्थापित हूं, मेरे परिवार के भी लोग मारे गए और यहाँ भी लोग मारे गए। बिट्टा जी भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगा। लेकिन ये ठीक है, ये नहीं, मेरे साथ बिट्टा जी भट्ट जी हैं जो कि इस दर्द को समझते हैं, इस दर्द को समझ सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे को, राहुल भट्ट को खोया है, वहां पर जिस तरह के हालात हैं। मैं बिट्टा जी, फिल्म में तमाम उन चीजों को दिखाया गया जो 90s में उस वक्त हुई थी, किस तरह से जेनोसाइड हुआ था, किस तरह से लोगों को मारा गया और किस तरह से कश्मीरी पंडित मजबूर हुए अपनी सरजमीन छोड़ने के लिए, अपने मुल्क में ही एक तरह से वो दरबदर हो गए। ये सही बात है सर। 1990 का दौर जो है 89 में ही स्टार्ट हो गया था। पहले तो 88 में ही हुआ था। 88 में उन्होंने कुछ JKLF ने कुछ पाबंदियां लगाई थी, लेकिन 89 का साल जो था बड़ा टेंशन वाला साल था। तो 90 में उन्होंने पूरी प्लानिंग करके सबसे पहले कश्मीरी पंडित को ही टारगेट किया गया। सबसे पहले कश्मीरी पंडित को ही टारगेट किया गया। हमारी कम्युनिटी को ऐसे बल्ली का बकरा बना दिया। सियासत हमसे ही स्टार्ट हो गई। जो टारगेट किलिंग उस वक्त भी हुई हमारे साथ ही, आज भी हुई। मैं नहीं बोलता हूं कि उस वक्त बाकी नहीं किए, लेकिन हमारा सबसे पहले उन्होंने हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया। ये वो लोग थे। हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं अब फिल्म हमारा कोई एहसान वो करेगी, हमारा हल कोई होगा। फिल्म में जो चीज दिखाया गया है उससे हमारा कोई पेट नहीं भरेगा। उससे हमारे जो जख्म है ना उसको कुरेदने की बात हो रही है ताकि खून आ जाए। हमें यह लग रहा है कि हम उस 90 के दौर में जी रहे हैं। हमें आज भी वही हाल है। 90 के बाद हो गया, आज 2022 में भी हमारी लाशें आ रही है। मेरे बेटे की 22 में लाश आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि हम उससे फिल्म से कोई हमें ये नहीं है कि वो हमें दे रही है कुछ, इस पर किसी को मिर्ची लगे कि भाई नहीं दिखाना चाहिए। भाई दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारे जख्म जो है वो ताजा हो जाते हैं। वो हम जख्मों को जैसे हम खरोच रहे हैं उससे खून आता है। उस खून का एहसास हमें आज भी हो रहा है कि हम कैसे निकल गए थे 90 में। सही 90 में हमें पता है कि कैसे निकल गया। हमारे पास किराया नहीं था, हमारे पास हमने कैसे बच्चों को जम्मू पहुंचाया, किसी सेफ जगह पर पहुंचाया। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है उसका एक तरह से बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है। और जब से ये फिल्म रिलीज हुई या रिलीज से पहले ही इस पर एक तरह से सवाल उठने लगे थे। बड़ा सवाल यही उठता है, क्या कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ है, जो उनका कत्लेआम हुआ है, उसे दिखाया नहीं जा सकता है, या जो कत्लेआम हुआ है उसे दुनिया के सामने नहीं लाया जाए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। तीनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे, इसे और तफसील से हम समझेंगे। तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार विवाद की वजह बनी है हेड ज्यूरी का वो बयान, जिन्होंने इस फिल्म पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ज्यूरी के बयान से बढ़कर उन लोगों को एक बार फिर से मौका मिल गया जो शुरू से ही इस फिल्म पर सवाल उठाते रहे हैं। और लगातार हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? जो कुछ आज से 32 साल कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, 32 साल पहले, क्या दुनिया के सामने वो घटना और वो कत्लेआम और वो जेनोसाइड जो हुआ था वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए? इसमें गलती कहां है? मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर शर्मा जी, क्या 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ था उस पर पर्दा डालने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं कि वो जो सच्चाई थी 1990 की, आज से 32 साल पहले की, वो सच्चाई दुनिया के सामने ना आए? क्योंकि हमने देखा था कि जब फिल्म रिलीज हो रही थी उस वक्त जो सियासी पार्टियां थी, जो अपोजिशन था, वो भी इस पर सवाल उठा रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, सबने सवाल उठाया था। रविंदर शर्मा जी, देखिए, सवाल के दो पहलू है। पहली बात तो है कि फिल्म किसी ने बनाई, वो ठीक है, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वो जजमेंट के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें सच्ची है। मैं ये मानता हूं कि बहुत दर्दनाक बातें हुई है। मैं बिट्टा जी भट्ट यहाँ बैठे, मैं इनको नमस्कार करता हूं कि हाल ही में इनके साथ जो हुआ है ये दुख सबको है। और इनको पूछिए कि क्या वो जख्म हरे करने से इनका भला होगा, हमारी भाइयों का भला होगा? सरकार के प्रयास
कामयाब हो गए। आज तो हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित जो वहां थे 90 से लेकर के, जो नहीं मारे गए थे वो मारे जा रहे, वो शहीद हो रहे, वो टारगेट हो रहे। उनके लिए हम नहीं रो रहे, हम जरूर उनका दर्द जानते हैं, लेकिन दर्द दिखाने से क्या दर्द कम होगा? दर्द दिखाने से देश के अंदर विभाजन और नफरत पैदा होगी। सरकार उसको प्रमोट करे, सरकार टैक्स फ्री करे, और सैकड़ों करोड़ रुपए फिल्म निर्माता ने बना लिए, वो उनके हो सकते हैं, लेकिन उसका असर कश्मीर के अंदर होगा। हमारा दर्द ये नहीं है कि सच्चाई दिखाइए, जो हुई है सच्चाई नहीं भी है तो लोग जजमेंट करेंगे, लेकिन उसकी सच्चाई ये है पहलू कि आपके जो लोग बचे खुचे हैं, जो हिंदू या माइनॉरिटी या वहां लोग हैं, वो भी टारगेट हो जाएंगे और जा नहीं पाएंगे। एक नफरत की गैप क्यों बनाते हैं? मैं कश्मीरी पंडित भाइयों से कहते हैं हमारे भाई हैं, लेकिन एक हमें ग्राउंड की सिचुएशन पता है, इससे कितना नुकसान हो रहा है ये मैं समझता हूं। ठीक है राहुल कौल जी, जो बात यहां पर रविंदर शर्मा जी कह रहे हैं कि इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। 1990 का जो सच था वो तो दुनिया के सामने आया, लेकिन एक तरह से जो जख्म थे वो फिर से हरे हो गए। फायदा क्या हुआ इससे? राहुल कौल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब को नमन करता हूं। 700 साल के जिहाद की निरंतरता में आज हमारे समाज का एक और बेटा 2022 में भी इसकी बलि चढ़ा, और ये उनका ही दिल है, उनका ही कलेजा है, जिस तरह से वो इस बात पे बात कर रहे हैं। और शर्मा जी के जो उनने अभी टिप्पणी की कि इससे जख्म हरे हुए, इससे क्या हुआ। देखिए, सवाल होता है कि जब आप पलायन में होते हैं, आप एग्जाइल में होते हैं, तो पलायन की जो चेतना होती है, जो एग्जाइल कॉन्शियसनेस होता है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो चीज घट चुकी है उसको दिखाने के अंदर अगर दिखाया जा रहा है तो इसके लिए भी कलेजा चाहिए, इसके लिए भी दिल चाहिए उसको देखने का। जिस समाज ने, हमारे कश्मीरी हिंदू समाज ने इसको भुगता है। हमने हर दिन 32 साल 700 साल इस चीज को हर दिन, हर मोमेंट, हर घड़ी भुगता है। आज 1-1.5 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर देखने के बाद इनके कलेजे दुखने लग गए, और ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि इससे जख्म हरे होते हैं, इसके दिखाने से अब अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। लेकिन जो घटना घटी, जो लोग इसके जवाबदार थे, जिसके अंदर इनकी भी पार्टी का एक बहुत बड़ा रविंदर शर्मा जी, आप भी बीच में जवाब दे सकते हैं अगर जवाब देना चाहें। तो उसके लिए इनके पास शब्द नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि हम अपने दर्द को छुपाए रखें, हम अपने एग्जाइल को, अपने पलायन को दबा के रखें, हम इसके बारे में बात ना करें, हम ये बात ना करें कि हम कश्मीरी हिंदू समाज कश्मीर के अंदर वापस कैसे जाएगा। और जो इसको दर्शाए हुए, ये घटनाक्रम को दर्शाता है 2 घंटे की एक पिक्चर बना के, जो इसमें 5% सच्चाई है और 95% और इससे ज्यादा कश्मीरी हिंदू समाज के साथ हुआ है, उसके अंदर शर्मा जी कहते हैं कि ये दिखाने से क्या होगा, इससे तो जख्म कुरेदे जाएंगे। हमारे जख्म हरे रहे, इसके लिए ही हम पलायन में हैं। ये पलायन शर्मा जी अब इसका जवाब दे रहे हैं, रिवर्सल कैसे होगा, इस पे कांग्रेस का जवाब क्या है, ये इनके पास क्या पॉलिसी है जिससे ये हमारे एक्सोडस को रिवर्स कर सके। रविंदर शर्मा जी जवाब दे रहे हैं जी। कुछ लोग स्टूडियो में बैठ करके उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं जो जमीन पे रह रहे हैं। वो लोग अपने सियासत तो कर सकते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित बन के कहें, लेकिन कश्मीरी पंडित को अलग नहीं है हिंदुओं से, ये इंसानियत से अलग नहीं है। जिसके चेहरे में इंसानियत है, दिल है, उसको हर इंसान का दर्द है। और अगर उस तरीके से कहे धार्मिक तौर पे तो हम लोग एक हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जैसे हम ही दर्द रखते हैं, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, फिल्में बना रहा है, सैकड़ों करोड़ों पे कमा रहे हैं, यहाँ राहुल कौल जी की भी आवाज दीजिए, ऑडियो नहीं आ रहा उनका। वहाँ उन लोगों से पूछिए जिनका बेटा, आप वहां के लिए जो सिचुएशन बना रहे हैं, वो सिचुएशन जो है वो खराब है। इनको बुरा लगता है किसी और का कोई बात भी कह रहा। सर, आप सोल्यूशन की बात करिए, आप ये बताइए कि स्टूडियो में बात करके ये लोग वहां के लोगों को सही करवा रहे हैं। आपका जो योगदान होगा, टारगेटेड किलिंग आप उनके खिलाफ नहीं बोलोगे, आप बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकते। आप उनके एजेंट बन के जहां बैठते हैं और अपनी कम्युनिटी के लोगों को शहीद करवाते हैं। आप हमें बताते हैं कौन सा लोग नहीं मारेंगे, लेकिन यह कि हमने कहा लाल चौक में पढ़ा हमने को, जिस बहुल छोड़िए, आप लोगों को ज्यादा इंसानी आती है। जो लोग वहां जो मारे गए हैं, वो जो लोग मारे गए वो पाकिस्तानी थे, वो आतंकवादी थे, जो मुसलमान मारे गए। आपको सिर्फ एक ही जहर फैलाना आता है। इसलिए हमको हमदर्दी है, लेकिन पैसे कमाने के लिए चंद लोगों को सरकार जो है वो प्रमोशन देगी और उससे भला होगा जो यहाँ गरीब बैठे।
जो यहाँ कश्मीरी पंडित कैंपों में बैठे हैं, मैं 30 साल से उन कैंपों में जाता रहा, पता नहीं कौन से कौन कहां लेते। मैंने उस रूपनगर में भी देखा है, मुट्ठी में भी देखा है, मैंने पलायन भी देखा है, मैंने सारी सिचुएशन देखी है, लेकिन उनका दर्द शायद वो लोग नहीं जानते जो बड़े बड़े कोठियों में दिल्ली में बैठे, लेकिन कश्मीर से निकले हमें दर्द है। थोड़ी मैच्योर बात लेकिन उसमें हर आदमी आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ना, उस चीज का कोई ग्राउंड वैल्यू नहीं है। शायद मैं आपसे अनुरोध करता हूं, थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ बात करें। आप उस समाज के साथ बात कर रहे हैं मैंने जो बात जिसने इंसानियत को हमेशा प्राथमिकता दी है। कश्मीरी हिंदू समाज अगर इंसानियत की बात ना करता तो 6 बार कश्मीर में वापस नहीं जाता। चलिए 1990 में हमारा 7वां प्लान हुआ है सर। शर्मा साहब, आप विभाजन में 7वां प्लान किसको कहते हैं? आप चाहेंगे कि जो बचे हैं वो भी लोग मर जाएं, शहीद हो जाएं, कश्मीर छोड़ दें। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए, मैंने दोनों लोगों को अब टाइम दे दिया। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, जावेद बेग हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। जावेद बेग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जावेद बेग जी, एक बार फिर द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विवाद हुआ है और फिर इस फिल्म की कहानी पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, काफी गलत किया है लोपेज नाम के शख्स ने। मुझे लगता है वो किसी भी आइडियोलॉजी से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इंसानियत की आइडियोलॉजी से वो महरूम है। एक तो उसे पता नहीं है हकीकत के बारे में, दूसरा उसे जो स्टेटमेंट, वल्गैरिटी और प्रोपेगेंडा वर्ड इस्तेमाल किए, उसने एक हिसाब से उन शहीदों का जो है अपमान किया जो शहीद दहशतगर्दी की वजह से शहीद कर दिए गए कश्मीर में। मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे मैंने। जावेद बेग, आपने कहा कि वो सच्चाई नहीं समझते, लेकिन कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो सियासी पार्टियां, वो सियासी लोग जिन्होंने 90s का माहौल देखा है कश्मीर में, वो भी इस फिल्म पर सवाल उठाते रहे हैं। देखिए, वो तो सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि वो उस जुल्म में बराबर के शरीक है। जिन लोगों ने खामोशी इख्तियार की, वो भी बराबर के शरीक है उस जुल्म में। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैंने ये कहानियां नहीं सुनी है और ना ही मैंने ये पढ़ी है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। 97 के उस मैसेकर का मैं चश्मदीद गवाह हूं, जो बदकिस्मती से, शर्मिंदगी से मुझे कहना पड़ता है, मेरे ही इलाके में संग्रामपुरा बीरवा एक जगह है, वहां पे वो खून की जो होली है खेल दी गई। वो मैंने खुद देखी है, सब लोग जानते हैं। उसमें ना हमें किसी के वैलिडेशन की जरूरत है और ना ही किसी सो कॉल्ड फेडरेशन के ठप्पे की जरूरत है। वो गुनाह हुआ, उस गुनाह का या तो प्रायश्चित करना है, उन गुनहगारों को एक्सेप्ट करके जो भी कानून के यानी उनकी सजा जावेद बेग, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर की सच्चाई सामने आनी चाहिए। 90s का जो माहौल था वो सबके सामने आना चाहिए, पर्दा उठना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ था उस पे से पर्दा उठना चाहिए। कुछ लोग नहीं चाहते हैं जनाब। वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम का हिस्सा थे। ये जब पर्दा उठेगा और राज फाश हो जाएगा, उसमें वो भी बराबर के गुनहगार है। आप बात को समझिए ना। कुछ सियासी जमातें जो पहले सफे अव्वल से ही, पहले दिन से ही नकार रहे हैं और कुछ थ्योरीज पुश कर रही है, जगमोहन थ्योरी। मैं उन चीजों का खुद चश्मदीद गवाह। एक उस्ताद उसमें शहीद मेरे उस्ताद थे, पंडित अवतार कृष्ण पंडिता जी, जो मास्टर ग्रेड के थे। चलिए ठीक है, मेरे पास देखिए समय की कमी है। रविंदर शर्मा जी, क्या वाकई में कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए? ठीक है, एक फिल्म बनाई गई, उसमें पूरी हकीकत नहीं, लेकिन कुछ तो हकीकत है। सरकार को क्या जरूरत है कि देश के अंदर नफरत फैलाए, टैक्स फ्री करे, हर आदमी के अंदर खून खोले, देश के अंदर और विभाजन और जंग हो। हमें पूरी हमदर्दी है, जुल्म हुआ है, आज भी हो रहा है, लेकिन वो लोग एक्टिविस्ट जो कहते हैं वहां उस वक्त जुल्म हुआ। राहुल कौल जी, कांग्रेस को हमदर्दी है लेकिन सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस को हमदर्दी है लेकिन सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। राहुल कौल जी, बीजेपी का समर्थन था सरकार को, हमें कोई इतराज नहीं, आप और सच्चाई दिखाइए, लेकिन यह है कि उसका नुकसान जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को होगा। राहुल कौल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? एक लास्ट कमेंट आपसे चाहिए मुझे। किससे पूछ रहा है? मुझसे? राहुल जी, राहुल कौल जी, कांग्रेस से रविंदर शर्मा जी कह रहे हैं हमें हमदर्दी है, कश्मीरी पंडितों से हमदर्दी है, जो कुछ 90s में हुआ वो सही नहीं हुआ था, लेकिन उस चीज को दिखाया नहीं जाना चाहिए।
हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, खासतौर पे कांग्रेस की हमदर्दी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी। कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदू समाज का और सरदारों का, सिखों का जातीय नरसंहार हुआ, जिसको हम जेनोसाइड कहते हैं, हमारी एक छोटी सी मांग है अपनी सरकार से कि अपना पूरे देश के अंदर एक जेनोसाइड बिल लागू होना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी घटना हो, बीजेपी की इस तरह सरकार की तो कभी भी आपको घटना हो, वो जेनोसाइड एक्ट के अंदर, क्योंकि भारत जेनोसाइड कन्वेंशन का 1959 में सिग्नेचरी चलिए, नहीं बिल्कुल, ये जो सरकार को चाहिए कि जो जख्म तो 32 साल पहले मिले थे, उन जख्मों पर अब मरहम रखने का काम होना चाहिए। और जो विवाद, जो बयानबाजी होती है, ये कहीं ना कहीं उस हकीकत को छुपाने के लिए बयानबाजी की जाती है। जो लोग इसके पीछे थे वो कहीं ना कहीं अपना जुर्म भी छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मौजूदा सरकारों को चाहिए कि जो जख्म 32 साल पहले दिए गए थे, उन जख्मों पर किस तरह से मरहम लगाया जाए और उन जख्मों को किस तरह से भरा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। राहुल कौल जी, जावेद बेग साहब, रविंदर शर्मा जी और बिट्टा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में